यदि आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन यानी बीए बीकॉम बीएससी में नामांकन लेना चाहते हैं तो नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। लिंक एक्टिव हो चुका है। अब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करनी है जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया फॉर्म फिलअप करके बताते हैं। तो एलएनएमयू यूजी एडमिशन 2025 से 29 के लिए गूगल ओपन करनी है। सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करनी है। ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करनी है। आपके सामने वाला वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे एलएनएमयू यूजी एडमिशन 2025 से 29 का लिंक मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। या फिर एडमिशन वाले कैटेगरी में नीचे आकर के देखेंगे तो यहाँ पर भी एलएनएमयू यूजी एडमिशन 2025 से 29 का लिंक मिलता है। तो आप दोनों में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पर सभी जानकारी हम विस्तार से बता दिए हैं। यहाँ पर आकर के पूरी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो आवेदन शुरू किया गया है वो आज 1 मई 2025 से शुरू किया गया है। इसके लिए कौन स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ देख सकते हैं। इसका क्या डेडलाइन रखा गया है वो सभी जानकारी यहाँ पर बताया गया है। 24 मई 2025 तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आवश्यक दस्तावेजों की सूची दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन दस्तावेज देने होंगे वो देख लीजिएगा। कितना आवेदन शुल्क लगेगा उसका भी जानकारी बताया गया है। इसका चयन प्रक्रिया कैसे होगा वो सारा जानकारी यहाँ पर बताई गई है। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद नीचे देखिएगा इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, जहाँ पर डायरेक्ट लिंक टू ऑनलाइन अप्लाई का विकल्प मिलता है। इसके सामने अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट नेम दर्ज करना होगा। स्टूडेंट का 10th के मार्कशीट के अनुसार ये सभी जानकारी फिलअप करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का सुनील कुमार नाम हुआ तो यहाँ पर सिर्फ सुनील लिखिएगा। वहीं आपको मिडिल नेम दर्ज करना है। अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा, अन्यथा दर्ज नहीं कीजिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम दर्ज करना है। तो यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखिएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट का पर्सनल मोबाइल नंबर देना है, यानी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट का ईमेल आईडी देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है, जो कि मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जेंडर सिलेक्ट कर लेनी है। इंटरमीडिएट आप कौन स्ट्रीम से पास किए उसका जानकारी बताना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्ट करनी है, यानी कौन ऑनर्स करना चाहते हैं उसका जानकारी बताना है। तो जैसे हम यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉमर्स से पास किए थे। आप जिस भी संकाय से पास किए होंगे उसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा और यहाँ पर अपने अनुसार प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आप दर्ज किए हैं तो वो जानकारी बताना होगा। मिडिल नेम दर्ज किए हैं तो इसको टिक कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर जो जानकारी यहाँ पर आप फिलअप किए हैं उस सभी बॉक्स में आपको इस तरीके से चेकआउट कर लेनी है। जिसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर साइन अप का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करनी है। अब साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और इस तरीके से पॉपअप शो होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर देनी है। जिसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन करनी है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपके ईमेल आईडी पर एक कोड गया होगा, उस कोड को यहाँ पर दर्ज करनी है और वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब जैसे वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा आपका ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर देनी है। जिसके बाद यहाँ पर आपका कुछ पर्सनल जानकारी देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे प्रोसीड का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कर लेनी है। जिसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल्स वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको कुछ पर्सनल जानकारी फिलअप करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट का नेम
नेम और डेट ऑफ बर्थ पहले से दर्ज रहता है। नीचे आपको फादर का नाम दर्ज करना है, उसके बाद यहाँ पर मदर का नाम दर्ज करना है। यहाँ से नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, जिसके बाद रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट का नाम सिलेक्ट करनी है, यानी कि आप किस राज्य का निवासी है उसका जानकारी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है आपका, वो जानकारी यहाँ पर बतानी है। जैसे आप किस कास्ट कैटेगरी से आते हैं उसका जानकारी यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम बीसी से आते हैं, बीसी को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने कास्ट के अनुसार कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा। जिसके बाद ब्लड ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आपका शादी हुआ है या नहीं उसका जानकारी बताना है। जिनका शादी हो चुका है मैरिड सिलेक्ट करेंगे, जिनका नहीं हुआ है अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको देना है, यानी कि आपके चेहरे पर कहीं भी कट का, तिल का या घाव का किसी भी प्रकार का कोई निशान है उसका जानकारी यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। अगर आपके शरीर पर कहीं भी कोई निशान नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है एलिजिबल फॉर एनी कोटा इन एडमिशन। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो वाले विकल्प को ही सिलेक्ट करने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। उसके बाद नीचे सिलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उसका जानकारी सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम आधार कार्ड देना चाहते हैं, आधार को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दर्ज करनी है, यानी कि यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करनी है। जिसके बाद एप्लीकेंट का कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दर्ज करनी है, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से दर्ज रहता है। नीचे आप देखेंगे तो पूरा एड्रेस आपको दर्ज करना है। जो भी एड्रेस आपका होगा वो यहाँ पर एड्रेस सब लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर एरिया का पिन कोड दर्ज करनी है। नीचे अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर बारी बारी से दर्ज कीजिएगा। तो हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो हम इस बॉक्स में चेकआउट करेंगे, जिसके बाद ये जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, प्रोसीड का बटन मिलता है जिस पर क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पर्सनल डिटेल सेव कर लिया जाएगा। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, उसके लिए ओके वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। जिसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेट करने वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसका साइज मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। 50 KB से ज्यादा साइज का फोटो यहाँ पर नहीं अपलोड होगा। और यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि 6 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। जहाँ पर भी आपका फोटो होगा वहाँ से आप अपने फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड फोटो का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। जिसके बाद नीचे यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 20 KB से कम रखनी है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना है, जिसका साइज 250 KB से कम रखना है। तो चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक करके यहाँ पे 12th का मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि हमें मार्कशीट नहीं मिला हुआ है, तो इंटरनेट से जो मार्कशीट आप डाउनलोड किए थे रिजल्ट चेक करते समय वही मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी किसी भी स्टूडेंट को मार्कशीट नहीं मिला हुआ है, तो इंटरनेट वाला मार्कशीट ही अपलोड करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे प्रोसीड का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करनी है। अब आपका सभी डॉक्यूमेंट सेव कर लिया जाएगा। जिसके बाद आपको कॉलेज सिलेक्शन करनी है, उसके लिए ओके वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर कॉलेज का नाम सिलेक्ट करने के लिए इंटरमीडिएट यहाँ पर सिलेक्ट रहने देनी है। उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम आप किस बोर्ड से पास किए थे उसका जानकारी बताना है। हम बिहार बोर्ड से पास किए थे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। किस साल आप इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किए थे उस ईयर का नाम यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर टोटल कितने अंकों का एग्जाम हुआ था वो बतानी है, कितना अंक आपको मिला था वो यहाँ पर दर्ज करनी है। जिसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी, कितना % अंक आपको मिला था। उसके बाद नीचे आना है, नीचे
नीचे यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ स्टडी का विकल्प मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट होगा आप अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट आप कौन सा रखना चाहते हैं वो बताइएगा। हम अकाउंट ऑनर्स करना चाहते हैं, अकाउंट मेजर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनर जो भी सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे आपसे कॉलेज एंड सब्जेक्ट का सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी जिला का कॉलेज का नाम देना चाहते हैं उस जिला का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी दूसरा जिला का नाम यहाँ पर देना चाहते हैं कॉलेज का वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अब यहाँ पर 5 कॉलेज का नाम सिलेक्शन करनी है। तो बारी बारी से आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर कॉलेज का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करनी है, जिसके बाद यहाँ पर सब डिवीजन यानी ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करनी है। उसके बाद उस ब्लॉक के अंतर्गत जितना भी कॉलेज आती होगी यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपने अनुसार नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा उसका जानकारी यहाँ पर बताइएगा। तो जैसे आप देखेंगे इस कॉलेज में अकाउंट ऑनर्स नहीं है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। हम कॉलेज का नाम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पर अपना मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर MDC सब्जेक्ट जो भी रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे MIC सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मेजर नहीं सिलेक्ट करना है, MIC सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे MIC सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर MDC सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर MIL जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर ACC यानी सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ से आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो दूसरा कॉलेज का प्रेफरेंस मिलता है। यहाँ पर दूसरा जो भी कॉलेज देना चाहते हैं उसका नाम ठीक उसी प्रकार से सभी जानकारी को सिलेक्ट कर लेनी है। इसी प्रकार से 5 कॉलेज का नाम आपको सिलेक्ट करनी है। तो अभी आप देख सकते हैं 5 कॉलेज का प्रेफरेंस हम दे चुके हैं। अब यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करनी है। यहाँ पर कॉलेज की जानकारी सेव हो चुका है। अब आपके सामने प्रीव्यू पेज खुलेगा तो ओके वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद इस प्रकार का प्रीव्यू पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दी गई सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लेनी है। अगर आपका कोई भी जानकारी गलत है तो उसको एडिट कर लेनी है। अगर आपका सभी जानकारी सही है तो इस बॉक्स में चेकआउट करनी है और सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर देनी है, जिसके बाद यहाँ पर 500 रुपये का पेमेंट करनी होगी। मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। अगर यहाँ पर कंफर्म पेमेंट का विकल्प मिलेगा तो इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा। तो अब यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को सिलेक्ट करनी है। जैसे हम UPI QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरेट UPI QR कोड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर QR कोड खुल करके आ जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देनी है। तो इस प्रकार से आप पूरी प्रक्रिया को अपना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बता दिए हैं। हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का डाटा नहीं था जिसकी वजह से पेमेंट करके नहीं दिखाए, लेकिन कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया इस वीडियो में दिखाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पेमेंट करने के बाद एक रिसीविंग मिलेगा जिसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि उस रिसीविंग के माध्यम से ही आपका कॉलेज में एडमिशन होगा और उसके अनुसार ही आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में चेक कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।